आ जाइए सर नेक्स्ट में, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस की क्षमता की अगर बात करें मेरे दोस्त, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस कहते हैं इसको, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। हाँ निगेटिव होगा, वेरी गुड। ये होता है सर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान देना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जिनका मैथ है सर मैथ होगा आज। अगर ये मीटर में हो तो 1/f, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, P बराबर 1/f जब मीटर में हो, P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में हो। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। और ध्यान दीजिएगा सर कि अगर ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, इसकी फोकस पॉजिटिव होती है, अरे लगाया, और ये अवतल है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है। सब कौवा कुत्ता नहीं पढ़ सकता, ही तुम जान लो, पढ़ने के लिए कैलिबर होता है। ये निगेटिव होगा, इसकी फोकस दूरी चूंकि इस साइड होती है निगेटिव है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है तो पॉजिटिव। तो जेकर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका पावर करोगे तो ये भी ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका फोकस पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकस निगेटिव उसका पावर भी निगेटिव। वेरी गुड। तो अगर उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव है तो इसका पावर भी पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस निगेटिव है तो इसका पावर भी निगेटिव। अब कहने का मतलब यह है कि अगर तुमको कोई कहता है और मेरे आंख का पावर तो पॉजिटिव है, तो समझ लेना कि बाप रे बाप तेरा में तो उत्तल लेंस लगल है। अगर कोई कह देता है कि और मेरे आंख का पावर तो निगेटिव है, तो इसका मतलब समझ लेना कि अवतल लेंस लगा हुआ है। ठीक है? अगर किसी के आंख का पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस लगा हुआ है, निगेटिव है तो अवतल लेंस लगा हुआ। नहीं कहता मेरे आंख का पावर तो प्लस में है, माइनस में है। तो इससे क्वेश्चन खूब रहता है, तू ने तो तौर पड़ोसिया के सेट में ही क्वेश्चन रहबे करेगा। मेरी जान, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अगर ये मीटर में दिया हुआ रहेगा तो 1/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। ये फॉर्मूला है, इस पर हम लोग सवाल करेंगे। थोड़ा सा और अगर हम बढ़ें, ये तो किसी एक लेंस का होगा, अगर दो लेंस का दे दे, मान लो एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया, इसका फोकस दूरी f1, इसका पावर p1, इसका फोकस दूरी f2, इसका पावर p2 हो, और दोनों के बीच की दूरी d हो। तो सर तब जब इसका पावर समतुल्य पावर निकालेंगे हम सर, लास्ट में सबके बातों का जवाब दे देंगे। जब इसका समतुल्य पावर दोनों का मिला के निकालेंगे तो दोनों के बीच की दूरी अगर d हो, p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 हो जाता है, जहां d क्या है, दोनों लेंस के बीच की दूरी है। छोटका में बड़का, बड़का में छोटका, d दोनों लेंस के बीच की दूरी है। अगर दूरी 0 दे देगा तो ई टर्म 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि दोनों लेंस के बीच की दूरी 0 हो जाए, यानी d का मान 0 हो जाए, तो p समतुल्य हो जाएगा p1 प्लस p2। p समतुल्य बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2। इसी को p बराबर 1/f अगर हम लिखते हैं तो p बराबर 1/f समतुल्य, ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, आप बढ़िया से देखेंगे। अगर लेंस की क्षमता की बात करें तो P बराबर 1/f होता है जब मीटर में होगा, 100/f होगा जब सेंटीमीटर में होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव इसलिए पावर भी पॉजिटिव, अवतल का फोकस दूरी निगेटिव, निगेटिव इसलिए पावर भी निगेटिव।
अगर कोई दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हो, इनकी फोकस दूरी f1 f2 और पावर p1 p2 हो, तो समतुल्य पावर जो होता है वो p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 हो जाता है। d का मान 0 हो, अगर दोनों लेंस के बीच सटे हुए हो या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो d का मान 0 ले लेना है, p1 प्लस p2 हो जाएगा। अब p बराबर फिर 1/f कर देंगे, फिर यहां 1/f1 1/f2 कर देंगे। अब देखो कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात 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 लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, p बराबर 1/f, लेकिन मीटर की स्थिति में 100/f सेंटीमीटर की स्थिति में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, f का मान अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो p बराबर होता है 1/f, 1/f सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा। हम बोले थे अगर सेंटीमीटर में रहे और अगर मीटर में रहे तो p बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा सर मीटर में। रोहित मिश्रा जी एकदम टेंशन नहीं लेना है। चचा नमस्ते, अरे अजय तोहर हम चचा हो गलियो रे, छोटका भाई है हम तोहर, छोटा कहेंगे चचा बना दिया, जो हो बिया होने वाला होगा वो नहीं होगा। p बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में हो, अब p बराबर 1/f जब मीटर में हो, तो ये तो सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर दे दिया है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो p बराबर कर देंगे 100/f, अब तब यहां से p निकाल लेंगे, p बराबर 100 अब बाय f का मान 10 दे दिया है तो ये हो जाएगा 10 डायऑप्टर आंसर। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। 60 कैसे आ गया रे, 10 डायऑप्टर इज द आंसर। अगला देखो, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, अभी तुरंत हम बताएं तुमको। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी तुरंत देखो यहां बताएं हम तुमको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी मेरे दोस्त मेरे मित्र, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए पावर भी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक इसलिए पावर भी ऋणात्मक। ये कहते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अगर दो लेंस जिनके क्षमताएं P1 और P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर हो स्थित हो, तो दोनों लेंस का समतुल्य क्षमता जो होगा, अगर ये दो लेंस है P1 और P2 क्षमता है और बीच की दूरी d है, तो उसका समतुल्य क्षमता जो हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो d का मान 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो। का हाल बा, बोरा में घुस के मुंह बाहर निकाल के प्रणाम, यही सब करो। मतलब आप गुजरात से, आप मोहम्मद राइन जी, आप हमको दादा कहिएगा। सर टेंशन में लग रहा है कि फांसी, बैर पगला छोटा फांसी लगा, मर जो, मरियो जो ना, जे मरद लड़ नहीं सकता स्थिति से, उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इरादे अगर दमदार ना हो तो मंजिल से पहले मर जाओगे, ये बात भी फिक्स है। इसलिए इरादों में दम डालो मेरे दोस्त, मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। क्लास का टाइम चेंज हो गया, 9 से 10 चलता था, 9 से 10 चल रहा है, इसीलिए तो हम टाइम चेंज नहीं किया। 10 से 11 में तुम्हारा मैथ हो जाएगा। इसका आंसर बता जल्दी से, जल्दी बता, बाई बाई करते रहता है कुछ कुछ छुट्टा सा। पानी पानी पानी, जल्दी बता इसका आंसर। अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, पावरे दे दिया तुमको -2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी, सब देखो मीटर में है तो मीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, सेंटीमीटर वाला 100/f नहीं लगा के 1/f लगाओ। तुम्हारे पास दो गो फॉर्मूला है, एगो p बराबर 1/f लगाने का जब मीटर में होगा, और एगो फॉर्मूला है p बराबर 100/f लगाने का जब सेंटीमीटर में होगा। आप p बराबर 1/f लगाओगे तो p बराबर 1/f, ये चूंकि मीटर में है सारा ऑप्शन तो 1/f लगाओ। p बराबर 1/f लगाओगे, हमको f निकालना है तो f बराबर हो जाएगा 1/p
तो 1 हो जाएगा पी का मान दिया हुआ है, एफ मांग रहा है, कहता है यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या है, पी दिया हुआ है, एफ मांग रहा है, तो एफ बराबर ये -2 यहां पुट कर दो, -2 यहां पुट कर दो, आंसर निकाल दो। ये हो जाएगा -0.5 मीटर इज द आंसर। माइनस से होगा, प्लस वाला नहीं मार देना, ई नहीं मार देना, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जब पावर माइनस है तो फोकस भी माइनस है, जब फोकस माइनस है तो पावर भी माइनस। माइनस होगा कि प्लस होगा, जल्दी बताओ।